हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। कटरीना कैफ के वैक्स स्टैचू लॉन्च की सलमान ने दी थी कटरीना को बधाई, पर मैडम टुसाड क्यों नहीं जा पाएंगे रणबीर कपूर। शुद्धि को लेकर फिर बाहर आया करण जौहर के दिल का दर्द। शाहिद कपूर की फियांसे किस वजह से हो रही हैं अपने दोस्तों से दूर, और फिल्म मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ की डायरेक्टर सोनाली बोस को आखिर क्यों आया सेंसर बोर्ड पर गुस्सा। शाहिद कपूर की फियांसे मीरा राजपूत अब थोड़ी सी अनफ्रेंडली हो गई हैं। अब तक अंडरकवर रही मीरा ने क्यों उठाया है ये कदम, ये खुलासा कर रही है हमारी आज की टॉप स्टोरी। शाहिद कपूर की मिस्ट्री गर्ल मीरा राजपूत ने अब शुरू कर दिया है सेलिब्रिटी गर्ल्स की तरह एक्ट करना। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जब से मीरा और शाहिद के एंगेजमेंट की खबर बाहर आई है, मीरा ने अपने फ्रेंड्स को अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अनफ्रेंड और ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे रीजन है कि मीरा नहीं चाहती है कि उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज बाहर आए। सुनने में तो ये भी आया था कि मीरा और शाहिद की एंगेजमेंट की खबर भी सोशल नेटवर्किंग साइट से ही लीक हुई थी। चलिए मीरा, वी होप कि आप इन खबरों को हाइड करने में सक्सेसफुल हो जाए। आपको बता दें कि मीरा राजपूत दिल्ली की रहने वाली है और शाहिद को वो पिछले कुछ वक्त से डेट कर रही है। शाहिद कपूर भी खुद इस न्यूज पर मोहर लगा चुके हैं। I'm not engaged, but what you've been reading is kind of true. Marriage is on the cards sometimes towards the end of the year. मीरा राजपूत किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू शाहिद से मिली थी। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार, और शाहिद ने मीरा के साथ सेटल होने का मन बना लिया है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर से कटरीना क्या जरूर होंगी खफा, क्योंकि रणबीर कपूर नहीं जा पाएंगे कटरीना के वैक्स स्टैचू लॉन्च पर। क्या है इसकी वजह, देखिए हमारी स्टोरी में। कटरीना कैफ का लंदन के मैडम टुसाड्स में फाइनली वैक्स टैटू अनवेल हो चुका है, और इस सेलिब्रेशन को रणबीर कपूर अपेरेंटली एक ग्रैंड वे में करने वाले थे अपनी गर्लफ्रेंड की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए, पर अब ऐसा कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर हैज नो टाइम टू गो फॉर द अनवेलिंग ऑफ कटरीना स्टैचू बिकॉज द एक्टर इज वेरी मच बिजी विद हिज फिल्म तमाशा शूट। रणबीर कपूर हालांकि कटरीना के वैक्स स्टैचू अनवेल सेरेमनी का हिस्सा भी बनने वाले थे, पर उनकी फिल्म के टाइट स्केड्यूल के चलते ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिलहाल अब भी रणबीर उनकी फिल्म की शूटिंग में लगे हुए हैं, और शूट खत्म होने के बाद ही कैन विजिट द यूके टू सी हिज व्यूज वैक्स स्टैचू। वेल, फॉर दैट कटरीना हैज टू वेट फॉर आरके's रिटर्न। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर ने ये तो ऐलान कर दिया कि सलमान के साथ वो फिल्म शुद्धि करेंगे, लेकिन अब वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म पर अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। और करण ने बताई अपनी ये दुविधा सिर्फ ज़ूम को। करण जौहर ने क्लैरिफाई की अपनी फिल्म से रिलेटेड कुछ बातें। जी हाँ, करण की 2 फिल्में राम लखन और शुद्धि बन चुकी हैं मोस्ट अवेटेड। राम लखन के कास्ट के बारे में जहां अलग अलग तरह की खबरें आती हैं, वहीं शुद्धि के डिले होने की, मगर अब करण ने कर दिया है सब कुछ क्लैरिफाई। They are both awaited by us also. We are also awaiting it. Shuddhi should we definitely go on the floors very soon. The pre-production on that film is a tumultuous task because it's a very widespread film with a large scale, so it needs a lot of time. And Karan Malhotra, the director of the film, is releasing Brothers in August, so he'll get into it right after that. Ram Lakhan should start early 2016. Rohit Shetty is all set. As soon as he finishes his already announced film Dilwale, we will in the next 2 months announce the cast. And just to go on record and say the film has not been cast, because every morning I open some newspaper or read some online news that suggests a new cast for Ram Lakhan. Eventually I think I will be playing Ram and Rohit will be playing Lakhan. लेकिन इतना तो अब करण को भी लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, और अब उनको इन फिल्म्स को फ्लोर पर लाकर जल्द से जल्द रिलीज कर ही देना चाहिए। Well, there's only that much I think we can pull it off till we better get on the floors and release it finally. Well, करण पहुंचे थे फिल्म फेयर के एक कवर लॉन्च पर, जहां उन्होंने इस कवर को लॉन्च करने के साथ साथ अपना एसोसिएशन भी बताया। Filmfare has always, I think, epitomized glamour in its own way and has, I think, the most tremendous legacy where it comes to not only
publication houses, but also I think the legacy of cinema that it's always forged forward with. I think ever since Jitesh and his wonderful team have taken over the reins of Filmfare, it's not only provided, I think, great entertainment stories, great information about cinema, but has always pushed the fashion and glamour envelope and taken it to a larger level. I think this particular event, which has very graciously supported, I think has added to the repertoire and the grand legacy that Filmfare is so known for. Filmfare has vintage value. अब जब बात हो रही है स्टाइल की, तो करण भला बॉम्बे वेलवेट में आपके स्टाइलिश लुक को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? I had nothing to do with the styling of that film. I had nothing to do with that film at all, actually. I just reported as an actor and I forgot that I was a filmmaker or had any perception or any point of view. It was styled by Niharika. And it was conceptualized by Anurag in tandem with Niharika. They wanted me to look very different for myself, and it's also a film based in the 60s, so it had to have a certain retro element in its styling. But the character is partially flamboyant, so there is certain usage of color and within which I don't normally wear. I wear a lot of black, and I've worn all kinds of colors, and I just kept my mouth shut because I felt as an actor I can't have a perspective. I have to follow the vision of the filmmaker because that's what I want out of actors myself. इस मायने पर करण ने कई बातों पर क्लैरिफिकेशन दी. वी होप कि उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द फ्लोर पर आ जाए. और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई. फिल्म मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ के डायरेक्टर सोनाली बोस हैं सेंसर बोर्ड से खफा. सोनाली का गुस्सा देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये मैटर कितना सीरियस है. If you give me an A certificate, there should be 0 cuts. So even when I went to the revising committee, I got 1 cut. Why should I get 1 cut? It's an A certificate film. It happens to be a different matter that it was a cut I could live with, otherwise I'd have gone to the tribunal. But why should I have had to sit for 5 hours yesterday, open my film and re-edit it to make that 1 cut? It's ridiculous. सेंसर बोर्ड से डायरेक्टर्स की ये शिकायत पुरानी है और इस बार ये शिकायत कर रही हैं सोनाली बोस, जो फिल्म मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ की डायरेक्टर हैं, और उनकी शिकायत सेंसर बोर्ड से है. मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सेरिब्रल पैल्सी बीमारी से पीड़ित है, जो व्हीलचेयर के सहारे चलती है और साफ बोलने में भी उसे दिक्कत है. इस चैलेंजिंग रोल को निभाया है कल्की कोचलिन ने. फिल्म की टीम का सेंसर बोर्ड के लिए ये गुस्सा उस वक्त निकला जब ये टीम एक रेडियो स्टेशन पर अपनी फिल्म की खूबियाँ बताने के लिए गयी. Just that as filmmakers we have to go through a censor board. This happened to me with my first film Amu as well. We spend a long time thinking through what we want to put in our films. As Prasoon Joshi said very nicely at our previous press conference, as filmmakers we don't write stories and direct films to destroy the values of Indian society or of our youth. I'm an extremely responsible filmmaker, mother of 2 children. The last person who wants to, attack the values of the youth. I only want to uplift them, and that is what Margherita does, in fact. And it's outrageous that after working so hard and thinking through every single frame, shot by shot, we have to go through a censor board, and they get to decide what cuts we'll make. And they are illiterate on cinema. उम्मीद है कि इन फिल्म मेकर्स की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सेंसर बोर्ड अपने फैसले लेने में लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखेगा. फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई. मुंबई में कर रखी गई फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस की स्क्रीनिंग, और कौन-कौन से स्टार्स को इस फिल्म ने किया एंटरटेन. टेक अ लुक. कल रात मुंबई में डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के मेड इन हॉलीवुड प्रोजेक्ट ब्रोकन हॉर्सेस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. यहाँ विधु विनोद को सपोर्ट करने पहुँचे थे विक्रमादित्य मोटवाने, श्रीराम राघवन, प्रदीप सरकार, सुधीर मिश्रा जैसे कई नोन पर्सनालिटीज. बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत एक्साइटिंग है, ब्रिलियंटली शॉट. विनोद का जो परिंदा लूजली कनेक्टेड फिल्म है, लेकिन एक नई फिल्म है और परिंदा से बेहतर है, जो कि मुश्किल काम है. When I was in institute, I used to look up to him, तो परिंदा, सदाए मौत सब देखे मैंने और कई बार देखे. यहाँ विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें ब्रोकन हॉर्सेस बनाने का आइडिया कहाँ से आया, इसके बारे में भी मीडिया को बताया. ये फिल्म की शुरुआत जो हुई ना, वो परिंदा से हुई. हमने और अभिजात जोशी ने कहा कि चलो न्यूयॉर्क शहर में हम परिंदा बनाते हैं, लेकिन जब हमने लिखना शुरू किया तो हम वहाँ से कहीं और ही चले गए. न्यूयॉर्क शहर से कहीं और, कहीं
डेजर्ट में चले गए। और फिर सर्जियो लियोनी ने, जिन्होंने बहुत ग्रेट फिल्में बनाई हैं इटली से, उनकी टेरिटरी, जॉन फोर्ड की टेरिटरी में चले गए। रिटन, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विधु विनोद चोपड़ा, ये फिल्म अपने ट्रेलर लॉन्च के समय से ही काफी बज़ क्रिएट कर रही है। सेट इन द शैडो ऑफ द US-Mexico border gang wars, Broken Horses is a thriller about the bonds of brotherhood, laws of loyalty and futility of violence. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सनी लियोनी तो बॉलीवुड में सुपरस्टार बन ही गई है और अब बारी है सनी के सैया यानी डेनियल के सुपरस्टार बनने की, जिसके बारे में बताते हुए सनी की खुशी साफ नजर आती है। सनी के स्टार सैया की कहानी सनी लियोनी की जुबानी। सनी लियोनी ने बॉलीवुड में एंट्री मार के खुद का एक बेंचमार्क सेट कर दिया है और अब उनको फॉलो करते हुए आगे आ रहे हैं उनके हस्बैंड डैनियल वेबर, who will soon be making a Bollywood debut। और डैनियल के इस डेब्यू के बारे में हमें खुद बता रही हैं उनकी वाइफ सनी लियोनी। Well, it wasn't very hard to get Daniel to say yes. The director and producers are good friends with Daniel, so they said, "Will you please be in the movie?" And he said yes. सनी लियोनी ने हमें डैनियल के रोल के बारे में भी बताया। He's playing a pilot in the movie. He's a pilot that brings me to Rajasthan, and I think when the ladies watch the movie, that they'll go, "Wow, he's really handsome man in a uniform." So I think that they'll enjoy this role from Daniel. It's very cute. Well, इसके अलावा डैनियल ने और भी फिल्म साइन की हैं और इसका भी अपडेट हमें दे रही हैं सनी लियोनी। Daniel's actually signed right now to a movie called Dangerous Hussein, and he started already this week, his first day, and they'll hit the floors with shooting principal photography in the next month and a half. चलिए हम डैनियल वेबर को उनके बॉलीवुड करियर के लिए गुड लक विश करते हैं। Hope he also manages to set a benchmark in the industry just like his wife. For हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे बॉलीवुड के कौन-कौन से स्टार्स कल कहां-कहां कर रहे थे पार्टी। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। करीना कपूर ने रिसेंटली एक डांस रियलिटी शो में जज बनने का ऑफर कर दिया रिजेक्ट। सोर्सेज की माने तो करीना के ना कहने के बाद इस शो के लिए विद्या बालन को अप्रोच किया गया था एंड विद्या हैज सेड यस टू जज दिस शो। बता दें कि विद्या के साथ साथ प्रीति जिंटा भी इस शो को जज करती नजर आएंगी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग को बीच में ही रोक देना पड़ा है। दरअसल कश्मीर में हुए फ्लड्स की वजह से बजरंगी भाईजान की शूट को हॉल्ट कर दिया गया है एज द फिल्म हैज अ स्केड्यूल इन कश्मीर। अब कश्मीर में मामला संभलने के बाद ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। खबर आई थी कि मिस्टर चालू के लिए प्रियंका और सैफ को पेयर किया गया है, पर इस फिल्म को सैफ अली खान ने छोड़ दिया था और अब सोर्सेज का कहना है कि अपेरेंटली फवाद खान will replace सैफ अली खान in this film. The actor will be paired opposite Priyanka as she is still a part of the flag. If sources are to be believed, Kareena Kapoor plays a pivotal role in Akshay Kumar's Gabbar. खबरों के अनुसार इस फिल्म में बेबो भी नजर आएंगी and she'll be seen as Akshay Kumar's wife. हालांकि फिल्म के ट्रेलर में हमें करीना की झलक कहीं भी नजर नहीं आई है। Oh My God का सीक्वल नहीं बनेगा। हालांकि इस सीक्वल को लेकर काफी तैयारियां चल रही थी, पर करंट सिनेरियो में जहां फिल्म्स लाइक पीके और धर्म संकट में आई हैं, which also target religion, the makers of Oh My God have planned to keep their sequel on hold until and unless it has some new twist to the story. Shruti Hassan has been banned to sign any film. The actress got into legal trouble for this. A Hyderabad court has banned the actress from signing other projects before the completion of a southern film till April 8. जब तक श्रुति इस फिल्म को पूरा नहीं करती, she cannot sign other films. बॉलीवुड स्टार्स ने कल रात कहां की पार्टी और कौन से स्टार्स थे उनकी पार्टी में शामिल, जूम का कैमरा आपके लिए कर लाया है कैप्चर। कल रात जूम के कैमरा पर कैप्चर हुए बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। द कपल वाज कैप्चर्ड आउटसाइड अ रेस्टोरेंट इन मुंबई। वैसे कल हमने रितेश देशमुख को भी कैप्चर किया, who chose to walk on the road rather than taking a vehicle for his journey ahead. कल हमने गौरी खान को भी स्पॉट किया एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए। Following her, we captured Karan Johar and Puneet Malhotra at this restaurant. Maybe it was kind of a get-together of these stars. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. कंगना ने कर
ली है नेशनल अवार्ड में जाने की तैयारी। कंगना ने सिर्फ जूम को किया है खुलासा कि उनके लिए नेशनल अवार्ड क्यों है खास। बैक टू बैक फिल्म्स, अवार्ड्स और अब ब्रांड्स। कंगना, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सबसे पहले इस ब्रांड के बारे में बताइए, किस तरह से आपका जुड़ना हुआ इस जो लीवा है वो हम लोगों के सभी के ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जो ब्रांड अवेयरनेस है उसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन अब हो रहा है। तो किसी ब्रांड को चुनने से पहले आप क्या वो बड़ा ब्रांड देखती हैं या कंफर्ट लेवल देखती हैं? नहीं, कुछ देखिए चीज़ें आई थिंक कलाकार होने के नाते हम लोग एक सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, और हमारा जो एक बहुत ही हमारा जो एक जिम्मेदारी है कि हम कुछ ऐसा जो खुद ना इस्तेमाल करें वो दूसरों को भी ना कहें इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं सिर्फ वही चीज़ों को इंडोर्स करती हूँ जिनको मैं खुद पहनना चाहूँगी या मैं चाहूँगी मेरी फैमिली में लोग जो हैं उनको यूज़ करें। स्पेशली आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे। हेयर स्टाइल काफ़ी चेंज कर दिया स्पेशली इस ब्रांड के लिए, सो कितना अच्छा लगा आपको ये लुक? मुझे इसका तो क्रेडिट जाता है जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं ब्रेंडन, और उन्होंने जो ये लुक इन्वेंट किया। तो थोड़ा सा हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी ऑड्री हेबर्न टाइप, थोड़ा सा पीरियड कम, ये गाउन ही है लेकिन इसको थोड़ा सा सूट मीट स्कर्ट जो अमी पटेल हैं उन्होंने स्टाइल किया हुआ है ये। तो ये पूरी टीम का एफर्ट है और एक नया लुक निकल के आया है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फैशन सेंस की बात करें तो आपके लिए एक रोल मॉडल बॉलीवुड में सब लोग आपको फॉलो करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपका कोई है जिसे आप फॉलो करते हैं? ऐसा तो मुझे नहीं ऐसा मैं कभी किसी को फॉलो नहीं करती। मुझे लगता है कि हर एक को अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो रिटेन करनी चाहिए। जो मुझे खास कर पसंद है हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, मधुबाला हो गई या मीना कुमारी हो गई या रेखा जी हो गई, या आजकल अगर फैशन में देखें तो सोनम कपूर जी का नाम बहुत ज़्यादा उभर के आता है। तो इस तरह की इंस्पिरेशंस हैं आसपास। ओके, और पूरा देश आपके बारे में बात कर रहा है नेशनल अवार्ड क्वीन के लिए, सो कांग्रेचुलेशंस। और बताइए कितनी खुशी हुई जब एक बहुत बड़ा अवार्ड कंगना के नाम, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स आए हैं बट नेशनल अवार्ड मायने रखता है। जी, ये बहुत ही एक मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था जब मुझे पता चला, क्योंकि मेरा उससे पिछले दिन ही मेरा बर्थडे था। तो जैसे ही मैंने अपना 28 बर्थडे मनाया, मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिला, उससे सम्मानित किया गया। तो मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ही गर्व की बात हो गई। इनफैक्ट पूरे हिमाचल के लिए वहाँ से मुझे फ़ोन आते थे कि 2-3 दिन तो सब पेपर पे, सब न्यूज़ पे एक ही बात चल रही है। तो इतना एक जो पूरा एक जो पहाड़ों की जो लड़की है वो शहर में आती है और वहाँ इतना उसको इज्जत और सम्मान दिया जाता है, तो बहुत ही इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। प्रियंका ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे बोला कि कंगना को, ऐसा तो मैं अवार्ड के लिए मना नहीं करती हूँ बट सारे अवार्ड्स कंगना को मैं दे सकती हूँ। सो सब लोग आपकी इतनी तारीफ़ करें स्पेशली क्वीन के लिए। क्या बोलूँ मैं, अब इसका यही रिस्पॉन्स हो सकता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इसे कहते हैं कि क्या बोलें अब इसका, इतना ज़्यादा इन लोगों ने मुझे, चाहे मेरे कंटेम्प्रेरीज कह लीजिए या कलीग्स कह लीजिए, इतना ज़्यादा इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, प्यार दिया है, मैं तो आई एम ओवरवेल्म्ड। ये जो रूमर्स आते हैं कि कंगना ने कुछ ऐसा बोला कि प्रियंका के जितने अवार्ड्स थे वो मेरे पास आने चाहिए थे, एंड बहुत सारी चीज़ें, किस तरह से हैंडल करती हैं और क्या प्रियंका से इस बारे में बात हुई? प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और कई लोग होते हैं जो सेंसेशनल न्यूज़ में विश्वास करते हैं, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल जो है वो हो जाते हैं कई बार उनका बिहेवियर, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और उनको इतनी ठेस लग जाती है तो लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बहुत ही बिटर हो जाते हैं। तो मेरी प्रियंका बहुत अच्छी दोस्त हैं। कुछ ऐसी अफवाहें उड़ी थी लेकिन उनके साथ मैंने बात की और वो बहुत ही समझदार हैं, और उनको भी ये हम लोगों ने फिर ये बात हंसी में उड़ा दी। ओके, लास्टली हमने कंगना को अवार्ड फंक्शंस पे बहुत कम देखा है। लाइक सलमान खान नहीं जाते, आमिर खान नहीं जाते, और एक्ट्रेसेस में कंगना रनावत का नाम आता है कि वो नहीं जाती है अवार्ड लेने। कब वो दिन आएगा जब हम आपको देखेंगे रेड कार्पेट पे जाते हुए, अपने हाथों में अवार्ड्स लेते हुए? अब ऐसा मुझे रेड कार्पेट पे तो शायद देखे नहीं देखे वो तो पता नहीं, लेकिन नेशनल अवार्ड के लिए मैं ज़रूर जाऊँगी, और रेखा जी स्टाइल में मैं कांजीवरम, गजरा और बिंदी और ये सब लगा के जाऊँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। और अब हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल कलेक्शन बाय फैब इंडिया। टेक अ लुक एट द स्पेशल स्टोरी। Zoom gets you a special view of home decor. We welcome you to the exciting world of home furnishing by Fab India, a 360-degree solution for all your home decor needs.
Fab India offers a wide range, extending from furniture and home linen to curtains, floor coverings, lighting, upholstery and accessories. Isn't that a great deal? Well, aap in visuals ko bhi dekhiye. Won't you want a home decor like this one? We are sure you would love to get such an interior designing, and Fab India has this special offer for you. Take your pick from an array of colors, fabrics, prints and textures. Fab India's distinctive and versatile range of home furnishing will spoil you for choice. Create the perfect ambience for your home with the stylish selection of furniture, mood lighting and home linen and accessories for every corner of your home. Enjoy a fabulous home with Fab India. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.